दोस्तों 99% हार चुका था लखनऊ सुपर जायंट्स, लेकिन फिर पलटा मुकाबले को मयंक यादव ने और यहां पर पंजाब किंग्स को झेलनी पड़ी शिकस्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए आईपीएल 2024 के 11वें मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस मुकाबले को जीत लिया। लेकिन दोस्तों एक समय तक इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम लगभग मुकाबला हार चुकी थी, लेकिन फिर इसके बाद युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव ने इस मुकाबले को पलट कर रख दिया। तो दोस्तों हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी मयंक की शानदार गेंदबाजी देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला निकोलस पूरन ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। केएल राहुल की जगह पर निकोलस पूरन यहां पर कप्तानी करे थे तो उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक पारी की शुरुआत करने उतरे लखनऊ की तरफ से। तो पहले ओवर की चौथी गेंद पर मिडऑफ की तरफ एक शानदार ड्राइव के जरिए क्विंटन डिकॉक ने चौके के साथ शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए कंगिसो रबाडा की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर पॉइंट की तरफ जड़ने में कामयाब हुए क्विंटन डिकॉक। लेकिन इसके मुकाबले का पहला छक्का उन्होंने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर जड़ा, जब शानदार तरीके से गेंद को उन्होंने डी पॉइंट के ऊपर से मैक्सिमम के लिए स्टैंड में भेज दिया और शानदार तरीके का आगाज यहां पर कर दिया क्विंटन डिकॉक ने। इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह की गेंद को शानदार तरीके से मिड ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा केएल राहुल ने भी। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका यहां पर मिड विकेट की तरफ जड़ दिया। यह भी शानदार शॉट उनके बल्ले से निकला हुआ था। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की पांचवी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह ने केएल राहुल को जॉनी बेयरस्टो के एक कमाल के कैच के साथ ही पेविलियन भेज दिया। केएल राहुल 9 गेंदों का सामना करने के बाद 15 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद देवदत्त पड्डीकल नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका मिड ऑफ की तरफ लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने थर्ड मैन की तरफ गेंद को एक बार फिर से टहलाया और बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों छठे ओवर की पहली गेंद जो कि सैम करन डालने आए, उन्होंने शानदार तरीके की गेंद डाली और इस पर पूरी तरीके से चुक गए देवदत्त पड्डीकल और सीधे शिखर धवन को अपना कैच थमा बैठे और एक और सफलता यहां पर मिल गई पंजाब किंग्स को। हम बात करें देवदत्त पड्डीकल की तो 6 गेंदों पर 9 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों पावर प्ले की आखिरी गेंद पर सैम करन के क्विंटन डिकॉक ने स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाया और शानदार तरीके से यहां पर समाप्त किया पावर प्ले को। तो वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल चहर के एक शानदार छक्का यहां पर जड़ा मार्कस स्टोइनिस ने। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से देखने को मिला। इस बार भी कमाल तरीके से बैकफुट से गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन इसकी अगली गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद थोड़ी नीचे रही और सीधे स्टंप पर जाकर लगी और समाप्त हुई यहां पर मार्कस स्टोइनिस की ये पारी भी, जहां पर उन्होंने 12 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों राहुल चहरी एक बार फिर जब 12वां ओवर डालने आए तो निकोलस पूरन उनके सामने थे और उन्होंने की पहली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार तरीके से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने वाइड कवर की तरफ एक और शानदार तरीके का चौका लगाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों तीसरी गेंद को उन्होंने सामने की तरफ छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया साइड स्क्रीन पर और इस ओवर की 3 गेंदों पर एक चौका और 2 शानदार छक्के वो जड़ चुके थे। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया था क्विंटन डिकॉक ने। लेकिन अर्धशतक के बाद 14वें ओवर की पहली गेंद पर उनको पेविलियन भेजा अर्शदीप सिंह ने। यहां पर एक शानदार कैच विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों में गया और क्विंटन डिकॉक के 38 गेंदों पर 54 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों निकोलस पूरन का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने कवर की तरफ एक शानदार चौका अर्शदीप सिंह की गेंद पर जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से चौका लगाया। इस बार उनके बल्ले का टॉप एज लगकर गेंद विकेट के पीछे चौके के लिए चली गई। इसके बाद 15वें ओवर की चौथी गेंद पर हरप्रीत बरार की गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया निकोलस पूरन ने। लेकिन इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर कंगिसो रबाडा ने निकोलस पूरन को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। गेंद उनके बल्ले का इनसाइड एज लगकर सीधे यहां पर स्टंप पर जाकर लगी और निकोलस पूरन 21 गेंदों पर 42 रन बनाकर आउट हुए।
तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर कुणाल पांड्या ने स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और बार गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और उनका इस मुकाबले का पहला छक्का था। तो वहीं पर 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने बल्ले का किनारा लिया अंदरूनी और गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। तो वहीं पर हर्षल पटेल के इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने डीप पॉइंट की तरफ गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए इस बार स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और एक और छक्का कुणाल पांड्या के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर 19वां ओवर डालने आए सैम करन की शानदार गेंदबाजी रही। यहां पर उन्होंने 19वें ओवर की चौथी गेंद पर आयुष बदौनी को जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर बदौनी पेविलियन लौटे। तो इसके बाद नए बल्लेबाज रवि बिश्नोई क्रीज पर उतरे तो उनको 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर रवि बिश्नोई को भी सैम करन ने पेविलियन भेज दिया। वो पहली गेंद पर शून्य पर ही चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षल पटेल के एक शानदार चौका यहां पर लगाने में कामयाब हुए कुणाल पांड्या, लेकिन इसके बाद आखिरी 3 गेंदों पर कोई भी बाउंड्री नहीं आई, जिसके चलते यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने 199 रन बनाए और 200 रनों का लक्ष्य रखा पंजाब किंग्स के सामने। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स के लिए पहले ओवर की 5वीं गेंद पर शिखर धवन ने एक शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए नवीन उलक की 5वीं गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने भी शानदार तरीके से कवर व पॉइंट के बीच में से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका जॉनी बेयरस्टो ने कवर ड्राइव के जरिए लगाया और इस ओवर की 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 चौके जड़े। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर शिखर धवन ने भी सिद्धार्थ की गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए भेज दिया। तो इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और चौका यहाँ पर ड्राइव के जरिए लगाया, लेकिन दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर शिखर धवन ने एक और कमाल का शॉट खेला, जहाँ पर उन्होंने रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को सीधे स्टैंड में 6 रनों के लिए डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद शिखर का शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा जब उन्होंने छठे ओवर की पहली गेंद पर एक चौका यहां पर स्लैप के जरिए चढ़ा मोहसिन खान की गेंद पर। तो वहीं पर ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और बैक टू बैक चौके जड़े। जबकि इसके साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच 33 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। तो वहीं पर इसके बाद छठे ओवर की चौथी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया शिखर धवन ने। इसके बाद दोस्तों शिखर धवन ने अपनी शानदार बल्लेबाजी को जारी रखा और 8वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से निकले हुए शानदार छक्के के साथ ही उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने मात्र 30 गेंदों पर ही अर्धशतक पूरा कर लिया और कमाल की बल्लेबाजी यहां पर करते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों यहां पर जॉनी बेयरस्टो ने भी अपना दम दिखाया जब 9वां ओवर डालने आए कुणाल पांड्या की पहली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार स्लॉग स्वीप के जरिए स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का देखने को मिला। तो इसके बाद इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और गेंद को स्टेडियम में पहुंचा दिया और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के जॉनी बेयरस्टो के बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद मयंक यादव गेंदबाजी करने आए तो उनके ओवर में भी 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका बेयरस्टो के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शिखर धवन ने भी मयंक के ही ओवर में एक और शानदार चौका लगाया, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से वापसी करते हुए 12वें ओवर की चौथी गेंद पर मयंक यादव ने जॉनी बेयरस्टो को पेविलियन भेज दिया। जॉनी बेयरस्टो का शानदार कैच यहां पर मार्कस स्टोइनिस ने पकड़ा और उन्हें चलता किया। आपको बता दें कि मयंक यादव ने एक गेंद 156 की स्पीड से डाली थी। वैसे हम बात करें बेयरस्टो की तो उन्होंने 29 गेंदों पर 42 रन बनाए और वो पेविलियन लौटे। इसके बाद शिखर ने यहां पर मयंक के ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका लगाया, लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने भी आते ही अपना आक्रामक खेल दिखाया और 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्रेट शॉट के जरिए उन्होंने गेंद को चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री को टारगेट किया और उन्होंने गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और रवि बिश्नोई के ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों यहां पर मयंक यादव के 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। हालांकि ये कैच था, लेकिन यहां पर कैच पकड़ते यहां पर बाहर चले गए थे फील्डर, जिसके चलते छक्का हो गया। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर मयंक यादव ने प्रभसिमरन सिंह को यहां पर पेविलियन भेजा नवीन उलक के हाथों कैच कराकर।
प्रभसिमरन ने 7 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेली। इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक चौका जितेश शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। मोहसिन खान की गेंद पर जब उन्होंने सामने की तरफ गेंद को चौके के लिए भेजा, लेकिन इसके बाद उनको भी पेविलियन भेजा। 16वें ओवर की चौथी गेंद पर मयंक यादव ने, जहां पर उन्होंने जितेश शर्मा को नवीन उलक के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। उन्होंने 9 गेंदों पर 6 रनों की पारी खेली। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहसिन खान ने शिखर धवन को क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और पंजाब की एक और उम्मीद पेविलियन लौटी, जहां पर 50 गेंदों पर 70 रनों की पारी खेलकर शिखर धवन पेविलियन लौटे। तो इसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज सैम करन को भी मोहसिन खान ने निकोलस पूरन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। वो तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और गोल्डन डक पर ही आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों अंत में यहाँ पर लिविंगस्टोन के बल्ले से कुछ अच्छे शॉट जरूर देखने को मिले, जहां पर आखिरी ओवर में उन्होंने नवीन उलक की पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। तो इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और छक्का जड़ा, लेकिन इसके बावजूद यहां पर 20 ओवर में 178 रनों तक ही पहुंच पाई पंजाब किंग्स और इस मुकाबले को 21 रनों से गंवा बैठी। तो दोस्तों आपको मयंक की गेंदबाजी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं, क्योंकि IPL 2024 की सबसे तेज गेंद 156 की स्पीड से उन्होंने डाली। तो वो आपको कैसे लगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।